गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक का अपने एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज अपने इसी बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो आपने पहले पढ़ा चुके हैं आप, मतलब ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मेरा पहले भी पूरा कराया हुआ है, लगभग 2 साल पहले मैंने पूरा करवा दिया था और वही सिलेबस अब है। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर हम वो वीडियो देखें या ये वीडियो देखें। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं उनमें और इनमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो वीडियो जो थे उनमें मैंने आपको साथ में नोट्स भी लिखाए हैं, यहाँ पर मैं आपको नोट्स नहीं लिखा रहा, बस इतना ही फर्क है। बाकी सेम टू सेम है लगभग लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे आपके डाउट ये हो रहा था, कंप्लेन ये आ रही होगी, कमेंट ये होगा कि सर हम नोट्स कहाँ से लिखे। तो नोट्स के लिए भी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको सभी चैप्टर के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले अपने लगभग चैप्टर की जो संख्या थी वो लगभग 22-23 के आसपास थी, अब 6-7 चैप्टर हटा दिए हैं। तो अब जो प्रेजेंट में सिलेबस है केवल वही चैप्टर में आपको करवा रहा हूं। तो देखो भैया, इस चैप्टर की बात करें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसमें अपने मुख्य रूप से 2 संगठनों की चर्चा करेंगे। 2 संगठन, 2 संस्थाओं की चर्चा करेंगे, जिनमें से एक तो है यूरोपीय संघ और दूसरा है आपके आसियान, ठीक है। इन 2 संगठनों की अपने मुख्य रूप से क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखना, इन दोनों को जब भी आप पढ़ो तो दोनों को साथ में पढ़ना, क्योंकि इनमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पूछे जाते हैं कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश कितने हैं, आपको आसियान के बता देते हो। आपको पूछते हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ है, आप यूरोपीय संघ को बता देते हो। क्यों? क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए जब भी आप इनको पढ़ो दोनों को साथ में पढ़ो, कंबाइंड पढ़ो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर भी मैंने दोनों को आपको साथ में ही बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने यूरोपीय संघ। भैया इसको अपने शॉर्टकट में ईयू या यूरोपीय संघ के नाम से भी जाना जाता है। देखो इस संगठन की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में, और एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं अपने मास्ट्रिक्ट संधि, ठीक है। और ये संधि कब हुई थी? फरवरी 1992 ईस्वी में हुई थी, और इसी संधि के द्वारा स्थापना हुई थी किसकी? यूरोपीय संघ की। क्लियर है? जो यूरोप महाद्वीप है, अपने मुख्य बात करें यूरोप महाद्वीप के देशों की, तो यूरोप महाद्वीप के जो देश है उन देशों का ये क्या है? एक संगठन है, एक समूह है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, आसियान की स्थापना क्यों की गई, या आपको पूरे दक्षेश की स्थापना क्यों की गई, सार्क की स्थापना क्यों की गई, यूएनओ की स्थापना क्यों की गई। देखो जितने भी संगठन है इनकी स्थापना के उद्देश्य लगभग सेम ही है, समझ लो। चाहे आपको आसियान के पूछ ले, चाहे यूरोपीय संघ के पूछ ले, 3-4 बातें आपको, 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्वेश्चन आता है यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य थे, या आसियान की स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य थे। तो देखो पहला पॉइंट तो आप लिख देना कि एक प्रकार से जो क्षेत्रीय जो झगड़े हैं, ठीक है, उन झगड़ों का निपटारा करना, शांति स्थापित करना, आपसी सहयोग, मेल मिलाप की नीति कायम करना, मित्रता, एक प्रकार से परस्पर समन्वय की भावना कायम करना, एक उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, आर्थिक सहयोग करना, साझा बाजार तैयार करना। इस प्रकार के 5-4 उद्देश्य आपको लिखने हैं, ठीक है। चाहे आसियान की स्थापना के पूछ ले, चाहे यूरोपीय संघ की स्थापना के पूछ ले। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई थी भैया 1992 ईस्वी में, फरवरी 1992 में एक संधि हुई थी, मास्ट्रिक्ट संधि। उस संधि के द्वारा स्थापना हुई थी किसकी? यूरोपीय संघ की। सदस्य देशों की बात करें तो इसके वर्तमान में जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 28 है, और 28वां जो सदस्य देश है उसका क्या नाम है? क्रोएशिया, जो 2013 में क्या बना था? 28वां सदस्य देश बना था। क्लियर है? इसकी मुद्रा की बात करें तो भैया इसकी मुद्रा जो है वो क्या है? यूरो है। मतलब जो 28 सदस्य देश है उनकी साझा मुद्रा है, और वह कौन सी है? यूरो है। लेकिन 2 ऐसे देश भी है यूरोपीय संघ के जो इस मुद्रा को नहीं मानते हैं, उनके क्या नाम है? अपने डेनमार्क और स्वीडन। ये यूरो को स्वीकार नहीं करते, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। कई बार 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके झंडे की बात करें तो भैया इसका झंडा जो है उसमें सोने के रंग के कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। यूरोपीय संघ का जो झंडा है या प्रतीक चिन्ह है उसमें सोने के रंग के 12 सितारे हैं। अब यहाँ पर बात आती है गुरुजी 12 ही क्यों है? क्योंकि यूरोप जो है भैया यहाँ पर 12 की संख्या जो है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, पवित्र मानते हैं, या अपने कहे कि 12 की संख्या जो है वो वहां पर एकता है, पूर्णता है, समग्रता का प्रतीक मानी जाती है, आपसी मेल मिलाप का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इसका जो झंडा है उसमें सोने के रंग के कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। क्लियर है? मुख्यालय की बात करें तो भैया इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर क्या है? इसका मुख्यालय है। और इसके अंगों की बात करें तो यूरोपीय संघ के जो अंग है वो कितने हैं? 7 है। क्लियर है इतनी बात? यहां पर आपको देखो मोटा मोटा एक तो ये झंडा ध्यान रखना है, एक सदस्य देश आपको ध्यान रखना है, ये और एक स्थापना, ये आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। अब देखो ये यूरोपीय संघ हो गया। अब यूरोपीय संघ की जब स्थापना हुई तो स्थापना से पहले भी कुछ यूरोप में कुछ संगठन थे, मतलब यूरोपीय संघ की स्थापना से पहले भी वहां पर कई संगठन थे। जैसे पहला संगठन जो था वो कौन सा था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जो कब बना था? 1948 में बना था। और कौन सी योजना के तहत बनाया गया इसको? मार्शल योजना के तहत। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि यूरोपीय संघ की स्थापना से पहले कौन से 2 संगठन महत्वपूर्ण थे? तो पहला तो हो गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, मार्शल योजना के तहत हुई थी। देखो मार्शल योजना है क्या भैया? अपने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था यूरोप महाद्वीप में मुख्य रूप से, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में जो पश्चिम के जो देश थे उन पश्चिमी देशों की सहायता करने के लिए अमेरिका जो था उसने एक योजना चलाई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति मार्शल ने, ठीक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे मार्शल, जॉन मार्शल, उन्होंने पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता करने के लिए जो योजना चलाई उसी को बोलते हैं मार्शल योजना। 1947 से 1952 के बीच ये योजना चली थी, ठीक है। और इसी योजना के तहत किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। क्लियर है? अब कई बार पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है आर्थिक सहयोग करना, ठीक है। दूसरा संगठन था भैया यूरोपीय परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में, अर्थात 1949 में। इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक सहयोग करना। ये आर्थिक से संबंधित है, ये राजनीतिक से संबंधित है। और दोनों ही संगठन जो है उनकी स्थापना यूरोपीय संघ से पहले हो चुकी है। क्लियर है? ये यूरोपीय संघ जो है भैया, इस यूरोपीय संघ को अपने 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है कि यूरोपीय संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 2012 में। अब यहाँ पर देखो आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, बताइए। जैसे पिछली क्लास में अपने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की चर्चा की थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। इसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। तो देखो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भैया 2016 में विश्व की यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कब? 2016 में। पहले नंबर की कौन सी है? अमेरिका। और जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में अगर बात करें तो इसका योगदान जो है वो 17 अरब डॉलर है, मतलब लगभग अमेरिका के बराबर, ठीक है। इसके अलावा यह विश्व व्यापार में अगर हिस्सेदारी की बात करें तो हिस्सेदारी जो है इसकी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसका एक सदस्य देश है फ्रांस, जिसके पास में परमाणु हथियार भी है और वो यूएनओ का स्थायी सदस्य देश भी है। इसके अलावा यह यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपने कह सकते हैं कि इसके पास में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? सेना है। मतलब सबसे बड़ी विशाल सेना जो है वो अमेरिका के पास में है। और दूसरे नंबर की अगर विशाल सेना की बात करें, ताकत की बात करें तो वो किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास है। और यूरोपीय संघ जो है वो अपनी सेना पर या अपने कहे कि रक्षा बजट जो है उसमें भी यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान है। संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ जो है वो अमेरिका के बाद में दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार के 8-10 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया भैया आपका कौन सा? यूरोपीय संघ। अब इधर आपके आ रहा है कौन सा? आसियान, ठीक है। देखो आसियान क्या है भैया?
जो एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण पूर्व के राष्ट्र है उन राष्ट्रों का क्या है, एक संगठन है। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। क्लियर है। इसकी स्थापना हुई थी भैया 8 अगस्त 1967 को। इसकी स्थापना कब हो रही है, 1992 को। इसकी हो रही है 1967 में, मतलब पहले ये बना है। क्लियर है। इसकी स्थापना हुई थी maastricht संधि के द्वारा। इसकी स्थापना हो रही है बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। अब इसकी स्थापना जो है भैया वो 5 सदस्य देशों ने मिलकर की थी। 5 ऐसे देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आसियान के 5 संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं। ठीक है, तो 5 सदस्य देश कौन से हैं भैया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। ये 5 ऐसे सदस्य देश है जिन्होंने आसियान की स्थापना की थी, या कहे कि ये आसियान के संस्थापक सदस्य देश है। वर्तमान समय में अगर सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 10 है। 5 तो ये हो गए प्लस 5 ये हो गए। ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। मतलब 5 सदस्य देश तो ये हो गए प्लस 5 ये हो गए। टोटल कितने सदस्य देश है वर्तमान में, 10 है। यहाँ पर कितने हैं, 28 है। यहाँ पर 28वां भैया जो है वो क्रोएशिया है, जबकि यहाँ पर जो 10वां सदस्य देश है वो कौन सा है, कंबोडिया है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं आसियान का 10वां सदस्य देश कौन सा है, कंबोडिया। क्लियर है। इसके मुख्यालय की बात करें तो भैया मुख्यालय जो है वो है यहाँ पर अपने जकार्ता में। जकार्ता कहां पर आता है, आपके इंडोनेशिया में। जबकि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ब्रुसेल्स में है, जो कहां पर है, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, जकार्ता में है। आसियान का भैया एक अध्यक्ष भी होता है, एक लीडर भी होता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, महासचिव के नाम से जाना जाता है। झंडे या प्रतीक चिन्ह की बात करें आसियान की, तो इसका जो झंडा है उसमें धान की कितनी बालियां है, 10 बालियां है। जबकि इधर जो झंडा या प्रतीक चिन्ह था उसमें सोने के रंग के कितने सितारे थे, 12 थे। समझ रहे हो, मतलब इधर धान की 10 बालियां है, इधर सोने के रंग के कितने सितारे हैं, 12 सितारे। अब ये जो धान की 10 बालियां है भैया, ये मित्रता एकता का प्रतीक मानी जाती है। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है भैया आसियान शैली। आसियान शैली क्या है, देखो समझना। जो आसियान के सदस्य देश थे भैया, ठीक है, कितने सदस्य देश, 10 सदस्य देश। इन 10 सदस्य देशों ने आपसी एक प्रकार से अनौपचारिक, टकराव रहित, आपसी सहयोगात्मक मेल मिलाप की एक नीति अपनाई। समझ रहे हो, मतलब अपने को आपस में टकराना नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में सहयोग करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, आपस में समन्वय कायम करना है। वही नीति क्या कहलाती है, आसियान शैली। परिभाषा के तौर पे लिख देना कि आसियान के सदस्य देशों ने जो अनौपचारिक, टकराव रहित, आपसी सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति अपनाई, उसी को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर आता है भैया आसियान क्षेत्रीय मंच। देखो आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी भैया 1994 में, अर्थात 1994 ईस्वी में। स्थापना क्यों हुई थी, जो आसियान के सदस्य देश थे उन सदस्य देशों की सुरक्षा प्लस विदेश नीति में तालमेल बनाए रखने के लिए। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन आता है भैया आसियान के स्तंभ। आसियान के कितने स्तंभ है, तो आसियान के स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। जैसे इधर अंग थे ना, इसके कितने अंग है, 7 अंग है, वैसे ही इसके स्तंभ कितने हैं, 3 है। पहला जो स्तंभ आता है उसका नाम है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय। कई बार पूछे थे इसका कार्य बताइए, तो इसका कार्य है भैया क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण क्या करना, निपटारा करना। मतलब आसियान के सदस्य देशों के मध्य जो विवाद होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मनमुटाव होता है, उसका क्या करना, निपटारा करना, शांति स्थापित करना। दूसरा जो स्तंभ है भैया उसका नाम है आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक समुदाय क्या है भैया, सीधी सी बात है, इकोनॉमी से संबंधित है। मतलब आर्थिक समुदाय जो है वो आसियान के सदस्य देशों के लिए एक साझा बाजार तैयार करता है, ताकि एक प्रकार से उत्पादन में वृद्धि की जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके। तीसरा है भैया आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक से संबंधित कार्य करता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना भैया, भारत की यहां पर अगर बात करें, ठीक है,
भारत की बात करें, देखो भारत भी अपने एशिया महाद्वीप का देश है, लेकिन ध्यान रखना भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। सदस्य देश कितने हैं? 10 है। 10 मैंने आपको बता चुके हैं। यहाँ पर भारत का कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश है एक, जिसका क्या नाम है? म्यांमार। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो है वो आसियान का सदस्य देश है, भारत नहीं है। भारत ना तो आसियान का सदस्य देश है और ना ही यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। यूरोपीय संघ का तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो लगभग यूरोप महाद्वीप के देश है, लेकिन आसियान जो है इसमें अपने एशिया महाद्वीप के देश है, लेकिन फिर भी भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत का पड़ोसी देश जो म्यांमार, जिसको प्राचीन समय में बर्मा कहते थे, वह इसका सदस्य देश है। लेकिन भारत भी यह सदस्य देश तो नहीं है, लेकिन भारत ने आसियान के 3 देशों के साथ में 2010 में मुक्त व्यापार समझौता किया था। मुक्त व्यापार मतलब बिना किसी टैक्स के होने वाले व्यापार, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी एक प्रकार के रोक टोक। तो वो 3 सदस्य देश कौन कौन से हैं? मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। देखो यहां पर मैंने लिखा है, इन 3 देशों के साथ में भैया भारत ने 2010 में मुक्त व्यापार समझौता किया था। क्लियर है? तो ये थी भैया अपने फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बात करेंगे अपने भारत और चीन के मध्य संबंध। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।